अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वत्सला, हो गई ना पूजा? अब मैं जाऊं? क्यों? अब सिर्फ रात को पानी पिलाकर चले जाना ना प्लीज। वत्सला, रात को कैसी बातें कर रही हो तुम? वत्सला, मैं घर बोल के आया हूं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं पानी कैसे? हाँ तो उनको फोन करके बोल दो कि बहुत जरूरी काम आ गया है तो तुम नहीं निकल सकते, बस पानी पिलाकर चले जाओ ना प्लीज। वत्सला, क्या बोल रही हो तुम? समझ क्यों नहीं रही हो बात को? तुम्हारे कहने पे पूजा करने आया ना मैं। अब ये देखो, पानी भी मैं पिला दूंगा तुम्हें, ट्रस्ट मी। बस एक बार घर जाके मैं पूर्णिमा को पानी पिला दूं ना, उस पर आऊंगा मैं तुम्हें पानी पिलाने। क्यों? सब कुछ पहले उसे ही क्यों से? अरे पहले पूजा की ना तुमने उसके साथ, तो कम से कम मुझे पानी तो पिला दो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सेठ, 8 बजे तो चांद निकल भी जाएगा। मुझे पानी पिलाकर पूर्णिमा के पास चले जाना, 15 मिनट में तुम पहुंच जाओगे उसके पास। इतना इंतजार तो कर सकती है ना वो। और सिर्फ मैंने भी तो 5 साल तक इंतजार किया ना तुम्हारा, तुम्हारे साथ तीज की पूजा करने के लिए मैंने भी तो इंतजार किया ना। वत्सला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है सब कुछ। पूर्णिमा यहाँ अचानक से आ गई, इसलिए तुम गुस्से में हो, इसलिए तुम ये सब। पर वत्सला, मैं जो समझ नहीं पा रहा हूँ वो ये है कि तुम इतनी पॉसेसिव क्यों हो रही हो? क्यों? वाई? अरे मैंने आज तक कभी गलत किया है क्या तुम्हारे साथ? नहीं सेठ, तुम गलत समझ रहे हो। मैं पॉसेसिव नहीं हो रही हूँ, मैं बस हमारे रिश्ते की गांठ को मजबूत करना चाहती हूँ, और मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है। बताओ, तुम भी रखोगे ना हमारे रिश्ते को मजबूत? रखोगे ना? भगवान जी, पूजा तो बहुत ही अच्छे से संपन्न करा दी आप। बाकी हमरे पति पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा और साथ ही उनका ख्याल भी रखिएगा। एगो सुहागन को एक के अलावा और क्या चाहिए? हमको तो बस आपसे इतने चाहिए। लेकिन अगर आज तुम यहाँ से ऐसे चले जाओगे तो हमारा रिश्ता मजबूत कैसे रहेगा सिर? इसलिए प्लीज प्लीज बस पानी पिलाकर चले जाना, बस उसके बाद नहीं रोकूंगी मैं तुम्हें। प्लीज ना सिर। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। थैंक यू। पूर्णिमा, आज तुम सिड के हाथ से पानी नहीं पी पाओगी। बाबूजी, तब तक आप खाना खा लीजिए, हम लगा देते हैं। रहने दीजिए, सिद्धार्थ आ जाएगा तो एक ही साथ खाएंगे। जी ठीक है, तब तक हम उनको फोन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। पूछिए रानी, पूछिए। जी। हेलो जी, आप कब तक आएंगे? वो हमें थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। नहीं, वो बाबूजी कह रहे हैं ना कि वो साथ ही खाना खाएंगे, तो इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। वो क्या है ना कि हमें बहुत ज्यादा काम आ गया है और हम खाना खा के आएंगे। अच्छा सुनिए ना, वो बाबूजी को बोलिए कि वो खाना खा लें, वेट ना करें हमारा। हाँ हाँ ठीक है, हम रखते हैं। कैसी बनी है सब्जी? अब बाबूजी वो बहुत व्यस्त हैं, तो हम तब तक आपको खाना लगा देते हैं, आप खा लीजिए ना। आप पानी गिरा दीजिए।
हेलो, ये जी कहाँ हैं आप? चांद निकलने वाला है, सब लोग इंतजार न कर रहा है, जल्दी आइए ना। हाँ हम आ रहे हैं, हम रास्ते में ही, हम आ रहे हैं, बस पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। जल्दी आइए। क्या हुआ? कह रहे आ रहे हैं। अर्धांगिनी, एक शेर सुना था, तरतीब और तकल्लुफ लाख करो, फितरत कहीं छुपती है। जो मिट्टी है सो मिट्टी है, और जो सोना है सो सोना है। बात समझ में आई? ये पैदा किया है, बचपने का आदत है गैर जिम्मेदार आना, एक भी जिम्मेदारी काम नहीं किया, ये देख लिए। इतना खास पूजा। बाबूजी आप गुस्सा मत कीजिए, वो जब से गए ना हमको 4 बार फोन किए हैं, कोनो जरूरी काम में अटक गए हैं, यही से। और रास्ता में हैं, बस पहुंच ही रहे होंगे। ये जो फ्रॉड लोग होता है, फ्रॉड ये रास्ते में ही होता है। फोन कीजिए, कहाँ है? रास्ते में है। चांद निकल गया, चांद निकल गया। अरे हाँ जी, चांद आ गया। सिड, वो देखो, हमारी पहली तीज का पहला चांद। पानी पिला दो। हो गया ना वत्सला, कर लिया मैंने जो तुम चाहती थी, पूजा कर ली, पानी पिला दिया, अब मैं जाऊं। सिड सुनो ना। अब क्या हुआ? सिड, इसमें से 2 घूंट पानी पीकर जाओ प्लीज। वत्सला। सिड, लोग कहते हैं कि जूठा पानी पीने से प्यार बढ़ता है। वत्सला ये क्या? प्लीज ना सिड, चलो मैं पिला देती हूँ। दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे सिड। अब आज तो तुम सिड के हाथ से पानी नहीं पी पाओगी पूर्णिमा। मन गई तुम्हारी तीज, क्योंकि आज पूरी रात सिड ऐसे ही बेहोश रहेगा। हम एक बार और फोन लगा के उनको देखते हैं अम्मा जी। हाँ तो फोन लगाओ। सॉरी पूर्णिमा, आज की तुम्हारी रात सिड के इंतजार में ही जाएगी। ना तो तुम सिड के हाथ से पानी पी पाओगे और ना ही तुम्हारी तीज की पूजा पूरी होगी। सॉरी। वो तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। शायद पापा रास्ते में हो
और घर पहुंचने वाले हो इसलिए फोन नहीं उठा रहे हो। चलिए, बच्चा लोग भगवान का रूप होता है, इनकी बात मान लेते हैं, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। जी। सॉरी पूर्णिमा कि आज तुम भूखी हो और भूखी ही रहोगी, लेकिन मैं खा रही हूँ। सालों से तुम्हारी तीज पूरी हुई है ना, तो आज मेरी हुई। अम्मा जी फिर वो फोन लगा, वो नहीं उठाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हो? अरे शुभ शुभ बोलो। नहीं, कहा कि बार बार फोन लगा तो उठा ही नहीं रहे, इससे हमको चिंता हो रहा है उनका। अरे तो गाड़ी चला रहा होगा। ए जी सुनिए ना, सुनिए, हम क्या कह रहे हैं कि चनवा के छुपने से पहले हमको पानी पिला दीजिए, बहुत तेज प्यास लगा है। शर्म नहीं आती? छुटकी देखिए, इतनी छोटी वो बैठी है, इंतजार कर रही है, सवेरे से उसने पानी नहीं पिया, तो आप इंतजार नहीं कर सकती? उसका उम्र में हमारा उम्र में फर्क नहीं है। आपका उम्र में ज्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए कि नहीं? तो फिर बाबूजी, अम्मा जी ठीक कर रही हैं। आप इनको पानी पिला करके इनका व्रत खुलवा दीजिए, काहे कि चांद चला जाएगा जल्दी। ये कहा था हमने, कहा था उससे कि आज बहुत खास दिन है, मत जाइए। नहीं, बहुत जरूरी काम है। अरे भगवान, ये भूख प्यास से ज्यादा कौन सा काम उधर इम्पोर्टेंट है? नहीं, हम जाना है, शूटिंग है, आने दीजिए। हम भी दारोगा हूँ, बहुत शूटिंग करवाता हूँ। ऐसा नहीं है बाबूजी, वो तो कहबे किए कि वो अटक गए हैं, पहुंच ही रहे होंगे। दरोगा साहब देखिए, बेटा रास्ते में है, वो आ जाएगा। हर साल आया है, गांव में गया है, तो यहाँ बम्बई में नहीं आएगा। बहुत तेज प्यास लगा है हमको, पानी पिला दीजिए। रास्ते में होगा, वो आ रहा होगा, कहाँ जाएगा? इतना साल से गांव जा रहा था कि नहीं जा रहा था? रुक जाइए, लीजिए पीजिए, कितना पानी पीना। सच कहे तो हमारा शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा है कि सब जो हो रहा है ना, वो छोरी वत्सलवा के कारण हो रहा है। और क्या पता इसी धरतवा उसी वत्सलवा के पास हो। ये जी कहाँ रह गए आप? चांदो चला जाएगा। मम्मी पापा नहीं आएंगे क्या? आ जाएंगे बउआ, पापा जल्दी आ जाएंगे। जब पापा आएंगे ना तो हम जगा देंगे। अब तुम दोनों काहे जगा हुआ है? जाके सूत जाओ, बहुत रात हो गया है। साकेत, स्नेहा को लेके जाओ, सुला दो उसको। ठीक है, चल स्नेहा। बबरानी, सुबह का 3 बज गया, जाइए बच्चा संभालिए। कब तक इंतजार करोगे इस लफंडर का? बाबूजी हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। हर साल तीज में वो यहाँ से गांव पहुँच जाते थे, इस बार यहाँ घर नहीं आ पाए हैं। हमको बहुत चिंता हो रहा है उनका। हमें को काम करते बाहर जाके उनको ढूंढते हैं। वो जो छोरी है, अरे क्या नाम है उसका? वत्सलवा। फोन करके पूछो तो जरा। वो अम्मा जी, वत्सला जी का नंबर हमारे पास नहीं है। हम एक बार उनके घर गए थे, बाकी उनके घर का रास्ता भी हमको याद नहीं है। अरे अनपढ़ गंवार हो तो सामाजिक बुद्धि नहीं है क्या तुमको? एक बार गए थे तो पता नहीं याद है तो कैसे जाएंगे? गांव नहीं है ये गांव कि एगो से पूछेंगे, दूसरे घर है, तीसरे घर है, पहुंच जाएंगे। लोग बता देगा फलाना घर, ठिकाना घर। शहर है, कोई रास्ता ठीक से नहीं बताता है, रास्ता बताने का पैसा ले लेगा। अनपढ़ गंवार है तो कहाँ से पकड़ के ले आई इसको? गंगा मैया कहाँ रह गई? कहीं कौनो मुसीबत में तो नहीं फंस गए? कोई मुसीबत में नहीं फंसा। ये क्या समझता है
आप परेशान मत होइए, लफंडर आ जाएगा, आने दीजिए। आज हम पूरा हिसाब करता हूं। ये समय में भी आप ना दरोगा ही झाड़ रहे हैं। बाप है, बाप जैसा भी सोचिए। हमारा बेटा अभी तक घर नहीं आया, चिंता से हम मर जा रहे। हमारा बेटा को कैसे भी खोज के ले आइए, बस हम कुछ नहीं जानते। कहाँ रह गई जी आप? दारोगा गर्जन सिंह बोल रहे हैं। राम राम। ये बताइए कि आप सीट पर हैं? हमारा मतलब है कि आप ड्यूटी पर हैं। हाँ ठीक है। एक छोटा सा फेवर था, एक नंबर देता हूँ, जरा नंबर ट्रैक करके बताइए। एक लफंडर है, नहीं हमारा बिटवा है, रात से आया नहीं है, थोड़ा टेंशन चल रहा है इधर घर में। हम नंबर आपको भिजवाता हूँ जी। राम राम। बबरानी घबराइए मत, यूं लाता हूं पकड़ कर आप में। बाबूजी, वो हम क्या कहना चाहते कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। बाबूजी सुनिए ना, हमारा बहुत मन घबराएगा, यहाँ सोच सोच के मन घबराते रहेगा। हमको लेके चलिए अपने साथ। अर्धांगिनी जी इन्हें समझाइए। हम विनती करें बाबूजी, हमको साथ लेके चलिए। अम्मा जी हम हैं घर पे, ले जाइए। चलिए ठीक है, आइए। महादेव। पूर्णिमा का व्रत? मैं यहाँ ऑफिस में कैसे आ गया? मुझे तो पूर्णिमा का व्रत खुलवाना है। किससे पानी पिलाओगे? तीज की रात तो बीत गई। बीत गई मतलब? सिर्फ इसमें से 2 घूंट पानी पीकर जाओ प्लीज। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब याद है मुझे, ये पानी में कुछ मिला के तुमने मुझे बेहोश किया ना? बेहोश किया ना तुमने मुझे? एक बार सोचती तो सही कि वो पूर्णिमा बेचारी इंतजार कर रही होगी मेरा घर पे कि मैं घर आऊंगा, उसका व्रत तोड़ूंगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? मुझे सिर्फ अपने बारे में पता है कि मेरे लिए क्या सही है। ये सही कहा तुमने। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। ठीक है, सोचो अपने बारे में, मत सोचो उसके बारे में। लेकिन जब तुमने जो किया है ना, वो गलत है, क्राइम है ये। किसी को बिना बताए कुछ मिला के उसे बेहोश कर देना गलत है, सजा हो सकती है तुम्हें। इसी बारे में तो सोचो तुम। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे साथ ये करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई सिर्फ? अगर मेरा ये करना जुर्म है, तो तुम्हारा एक शादीशुदा आदमी होकर किसी दूसरी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाना जुर्म नहीं है? क्या पागलों वाली बातें करी तुम? मत ना फिर से पागल? मैं पागल नहीं हूँ सिड। 1000 बार कहा है, मैं पागल नहीं हूँ सिड। मैं बस तुम्हारे प्यार में दीवानी हूँ। और अगर तुम मुझसे इस तरह से बात करोगे ना, तो मैं भी ऐसे ही बात करूंगी। इसलिए प्लीज प्लीज रिलैक्स। और सिर्फ मैंने 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे साथ तीज की पूजा करने के लिए, जो कल पूरी हुई। और भला
तीज के दिन कोई औरत अपने पति को कैसे अरे पति नहीं हूं मैं तुम्हारा, नहीं हूं मैं तुम्हारा पति। पूर्णिमा मेरी पत्नी है और मैं पूर्णिमा का पति हूं। हटो सामने से, जाने दो मुझे। सिड, सिड रुक जाओ, बात सुनो मेरी। सिड, सिड रुको। आज तक मैं हमारे रिश्ते में इसीलिए कमजोर पड़ी हूं क्योंकि तुम पूर्णिमा के पति हो, मेरे नहीं। इसलिए आज मैं भी पूर्णिमा की तरह बनना चाहती हूँ, उसकी बराबरी का हक चाहती हूँ। पूर्णिमा तुम्हें देवता मानती है ना, तो मैं भी तुम्हें देवता मानूंगी, तुम्हारी आरती उतारूंगी। अंदर वो जो थाल पड़ा है ना, उसमें मंगलसूत्र है। सिंदूर ना सही तो मंगलसूत्र ही पहना दो। और सिर्फ आज तक तुमने जैसे हमारे प्यार को छुपाया है ना, मैं भी मंगलसूत्र को छुपा कर रखूंगी। हो गई बकवास तुम्हारी। तुम्हारी बकवास मुझे अब सुननी ही नहीं है, जाने दो मुझे। जाने से पहले ये देखकर जाओ। सोचो सिड, अगर हम दोनों की ये तस्वीर पूर्णिमा देख लेगी तो क्या होगा? पूर्णिमा की नजरों में उसके देवता को गिराने से अच्छा है कि तुम मेरे देवता बन जाओ। तुम्हारा मान और बढ़ जाएगा सिड। जी आगे से दाएं लीजिए, दाएं लीजिए, सीधा जाके बाएं लीजिए भैया, बाएं लीजिए। सुन रहा, आवाज आ रही आपकी। ना हम समझ रहा हूँ, GPRS लोकेशन। हाँ ठीक है, समझ गए। रुक जाओ, क्या कर रहे हो तुम ये सब कुछ? शांत हो जाओ प्लीज। तुम ही बताओ सिड कि मैं क्या करूं? तुम्हारा जो मन में आए ना करो तुम वत्सला, जो मन में आए करो तुम, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो अभी। तीज की रात को मैं उसका व्रत नहीं तोड़वा पाया, उसका बहुत बड़ा पाप ऑलरेडी है मेरे ऊपर। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे सामना करूं अपने परिवार का, अपने घर वालों का। पूर्णिमा के सामने कैसे जाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? मुझे जाने दो वत्सला। सिड देखो, मेरी बात सुनो, बस मेरी बात मान लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तुम पूर्णिमा से मिलोगे भी और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। बस मुझे जो करना है करने दो ना। ठीक है, करो जो करना चाहती हो तुम। मिल गया। अब हम अंदर जाते हैं।
अरे हो गया ना वत्सला, अब जाने दो मुझे। रुको, ये पहना कर जाओ। बहुरानी, जीपीआरएस के मुताबिक इस सिद्धार्थवा का लोकेशन यही है। इसका मतलब ये हुआ कि यही है। अम्मा बाबूजी हमें बहुत जरूरी काम आ गया है, तो हम आते हैं। ऐसा कौन सा जरूरी काम था यहाँ? अब तो हमको भी जानना है। पहनाओ इसे और फिर घर जाओ। अच्छा, ये जो तुम्हारा प्यार है ना, धीरे धीरे दम घोट रहा है मेरा। इसीलिए कह रही हूँ सेठ कि ये मंगलसूत्र पहना दो मुझे, ताकि मुझे भी मेरा हक मिल सके और मैं भी तुम्हें थोड़ी आजादी दे सकूं। पहना दो। रुक जाइए, रुक जाइए। हम आपको डराना नहीं चाहता, रुक जाइए। बेलवा नहीं बजाइए। बेल बजाने से तो दुश्मन जो है अलर्ट हो जाएगा। हम ऐसा बहुत चोर पकड़ा, बेल मत बजाइए। जरा अपना पिन दीजिए, ये जो बालों में लगाता है, ये का छोटा सा। ऐसा बहुत दरवाजा हम तोड़ा भी है और खोला भी है। आइए। बाबूजी, यहाँ तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बहुरानी, ये अपना पिन पकड़िए। ये लोकेशन तो यही बता रहा है, तो हमरे अंदर का दारोगा ही कह रहा है कि फुलवा लगा के देखता हूं, अब इन पता चल जाएगा। घंटी बज रहा है। यहीं कहीं होगा। एक मिनट।
बाबूजी, ये फोन तो उन्हीं का है, बाकी वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई देगा भवरानी। हे गंगा मैया, उनकी रक्षा कीजिएगा गंगा मैया, हमारे देवता की रक्षा कीजिएगा। कोनो अनहोनी नहीं होनी चाहिए उनके साथ। गलती हो गई मुझसे, ये नहीं करना चाहिए था। बाबूजी अब क्या करेंगे, कहाँ ढूंढे उनको? यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे हूँ। ये हमारा खून हम जानता हूँ, ये बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगा। बाबूजी मन बोलते गा। हमारे अंदर का दारोगा कह रहा है कि यहीं कहीं है वो। मोबाइल वहां है ना? आइए इधर आइए, आइए। सिद्धार्थवा, ए सिद्धार्थवा, ऐसा जान पड़ता है भवरानी जी कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर सिद्धार्थवा यहाँ नहीं है तो अगर मोबाइल यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ है बाबूजी, हमारा तो दिमागी काम नहीं कर रहा है। क्यों गए तो गए कहाँ? मोबाइल वही है रखा हुआ था। आप टेंशन नहीं लीजिए। अरे चोर पुलिस हम बहुत खेला, हम बचपन से खेल रहा, टेंशन मत लीजिए। अरे कहाँ तक दौड़ के जाएगा? चलिए, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं है, चलते हैं। फिलहाल हम चलते हैं। बाबूजी अगर उनको कुछ हो गया ना तो हम तो जीते जी मर जाएंगे बाबूजी, हम उनके बिना नहीं जी पाएंगे। भवरानी, ऐसा आप शब्द नहीं कहते। आओ चलिए, टेंशन मत लीजिए। आइए 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 आइए। किया है मैंने पूर्णिमा के साथ, गलत किया है मैंने, गलत किया है मैंने, पूर्णिमा के साथ गलत किया है मैंने। कभी माफ नहीं करूंगा मैं अपने आप को। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है वत्सला, तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये दिन देखने के लिए प्यार किया था मैंने तुमसे, ये दिन देखने के लिए प्यार नहीं किया था मैंने तुमसे। शांत हो जाओ और यहाँ पर खड़े होकर मुझ पर चिल्लाने से अच्छा है कि तुम घर जाने के बारे में सोचो। घर जाने के बारे में सोचो?
कौन से घर जाऊं मैं? कौन से घर जाऊं मैं? अपना घर तो अपने हाथों से उजाड़ दिया ना मैंने। पूर्णिमा जिससे प्यार करता हूं मैं, जिसके साथ घर बसाया मैंने, उसका दिल तोड़ दिया है मैंने यार। और तुम कह रही हो घर जाओ? किस मुंह से घर जाऊं मैं वत्सल? समझाओ मुझे, किस मुंह से घर जाऊं? कैसे घर चला जाऊं मैं? देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी सिड। इसका भी रास्ता है मेरे पास, लेकिन तुम मुझे बताने का मौका ही नहीं दे। अरे तो बताओ ना मुझे, बताओ मुझे क्या करूं मैं? आज तक तुम जो बोलती आई हो वही तो करता आया हूं मैं। और वो करते करते अपनी नजरों में गिर गया हूं और अब पूर्णिमा की नजरों में गिरने वाला हूं। प्लीज बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा वत्सल। प्लीज प्लीज कुछ बताओ मुझे, क्या करूं मैं? सच्ची इस एहसान का बदला चुकाओगे? हाँ चुकाऊंगा। बताओ मुझे क्या करना है। ठीक है, फिर सुनो कि तुम्हें क्या करना है। एक काम करते हैं भवरानी, जी हम पुलिस स्टेशन चलता और वहाँ पुलिस वाले जो हैं वो ढूंढ लेंगे। काहे से ये हमारा जो बिटवा है ना, इसका नाम हो गया है, थोड़ा बड़ा नाम वाला है ना, तो बड़ी आसानी से ढूंढ लेंगे। हाँ बाबूजी, ये ठीक रहेगा। आइए चलते हैं, पुलिस स्टेशन चलते डायरेक्ट। आगे से बाएं ले लीजिए, आगे से बाएं ले लीजिए। ये क्या है? क्या हुआ दरोगाइन? क्या कर रही है? हम अभय घर आता हूँ, अभय आता हूँ। भवरानी जी तुरंत ही घर जाना पड़ेगा। क्या हुआ मजी को? पूर्णिमा के अपराधी बन गए। बहुत बड़ी गलती हुई। जी ये क्या हो गया आपको? ये सब चोट कैसे लगी आपको? हाँ? कैसे हुआ आपको? आप ठीक है ना? आप ठीक है ना? अरे ठीक नहीं है, नहीं है ठीक। बुरे हैं हम, बहुत ही बुरे हैं हम। कल रात 30 थी और हम घर भी ना आ पाए। आपका मेरा तो तुड़वा भी नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए, उससे माफी मांग। ये सब आप छोड़िए, माफी उपी हटाइए। आप बताइए ये सब कैसे हुआ? इतना चोट लगा कैसे आपको? बैठो तो। क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें क्या बोलना है सिड। अब ध्यान से सुनो। तुम जब घर जाओगे ना तो सबसे ये कहना कि तुम ऑफिस से निकल चुके थे, लेकिन बीच रास्ते में तुम्हें याद आया कि तुम अपना फोन ऑफिस में ही भूल चुके हो। तो तुम जब ऑफिस के लिए वापस जा रहे थे तो बीच में कुछ गुंडे मिल गए और उन गुंडों ने तुम्हें बहुत मारा क्योंकि तुमने पूर्णिमा के लिए कोई तीज का गिफ्ट लिया होगा। हीरो का हार बोल देना, और वो भी लूट कर चले गए। बस सिड, तुम इतना सबको बता दोगे ना, सब लोग मान जाएंगे तुम्हारी बात और तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। सच्ची, ट्रस्ट मी। लेकिन मैंने जैसा कहा है वैसा ही बोलना, ठीक है? लग रहा है कि कुछ हुआ था। हमें माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए हमें। नहीं, आप काहे माफी मांग रहे हैं जी? आपका क्या गलती है इसमें? इतना बड़ा दुर्घटना हो गया आपके साथ। अरे तो गंगा मैया का कृपा है, आशीर्वाद है आप पर कि कोनो
कोनो बड़ा बात कभी नहीं होगा आपके साथ, कभी नहीं होगा। और ये हीरा जवाहरात आपसे बढ़कर के थोड़ी ना है, छोड़िए वो सब। आप ठीक है ना? बस इतने बहुत है हमारे लिए। अब चलिए कमरा में चलिए, आप आराम करिए, हम आपका पट्टी चेंज कर देते हैं। हाँ हाँ बहुरानी, इसे अंदर ही जाना चाहिए, अंदर ले जाइए। जी बाबूजी, चलिए। सेठ, क्या हो गया तुम्हें? पूरी रात में तुम्हें फोन करती रही, तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे। बत्सला जी, उनको बहुत चोट आया है। चोट? पूर्णिमा जी, क्या हो गया सेठ को? और वो आपको क्या बताया, हमरे लिए वो तीज का उपहार लेने गए थे और के बाद उनका झगड़ा हो गया, गुंडा सबसे छीना झपटी हो गया था। ओहो, ये तो बहुत बुरा हो गया पूर्णिमा जी। अच्छा सुनिए, हम आपसे बाद में बात करते हैं, कहीं से कि हमको ले जाकर के इनका पट्टी उट्टी चेंज करना है, कमरा में आराम करेंगे, हम बाद में करते हैं आपसे। ओके, चलिए आप चलिए अंदर चलिए, बाबूजी हम लेके जा रहे हैं। हाँ अंदर ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। अर्धांगिनी, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये स्वरूप नखा, माफ कीजिएगा, बत्सला का फोन जो है ये बीच में ऐसे ही टेढ़े मेढ़े वक्तों पे आता है? हमको क्या पता जी, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है, कैसी है, हमारा बुद्धि है। तभी आपसे विशेष टिप्पणी ले रहे थे। आप तो माँ हैं, समझ सकती हैं। सेठ को पाने की ये मेरी पहली जीत है, बधाई हो वत्सला। आराम से आराम से आराम से, चोट लगी, आइए यहाँ लेट जाइए। नहीं लेटना है हमें। काहे काहे नहीं लेटेंगे आप? क्योंकि हम आपके गुनहगार हैं, बहुत बड़े गुनहगार हैं हम आपके। शादी की पहली तीज के बाद कभी कोई ऐसी तीज गुजरी नहीं जहां पे हम आके तुम्हें पानी ना पिलाएं, लेकिन इस बार फिर से वही गलती कर दी है, वही गलती दोहरा दी है। हमें माफ कर दीजिए। ये जी काहे आप हमसे बार बार ऐसे माफी मांगते रहते हैं, हमको नहीं अच्छा लगता है। और ये बार आपका तो तनिक को गलती नहीं था, ऐसा परिस्थिति बन गया, ऐसा दुर्घटना हो गया, इससे न पानी नहीं पिला पाए, नहीं तो आप जरूर आते। अब हमसे माफी भी मत मांगिए। सुनिए, आइए यहाँ लेट जाइए तब। नहीं ना, हमें ऐसे रहने दीजिए, आप जाइए मत कहीं, हमारे गले लगे रहिए तो हमें सुकून मिलता है। इस सारे पापों का जो बोझ है ना हमारा, कम लगने लगता है। एक बात आपको बताता हूं अर्धांगिनी, ये जो आज हुआ है इस पर आपकी बहुरानी के ऊपर कोई विशेष टिप्पणी नहीं बनेगी। सुन रही है? अब बीच में नहीं बोलेगी। उसके दिल पे क्या गुजर रही है हम समझ रहा, और ये लफंडर ने कितना बड़ा कांड किया है ये भी हम समझ रहा। आज आप चुप रहें, आप बड़ी हैं घर की, एकरे वास्ते आपको ये बात समझना पड़ेगी। बस, बाकी आप समझदार हैं। देखिए, बाबूजी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम आपके बाबूजी नहीं हैं और हमने आपको पहचाना नहीं है। मैं वत्सला। नमस्ते। पीछे रहिए। माँ जी, नमस्ते। हाँ हाँ माँ जी, वो एक मिनट,
तुम ही बचला हो। जी। वो पूर्णिमा जी से सुना था कि सिड के साथ कुछ हादसा हो गया है। कैसा है वो? हाँ वो कहाँ है वो अभी? एक मिनट रुको। अपना कमरा में आराम कर रहा है, ठीक है वो। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। अब देखिए, बस हो गया। और कितना माफी मांगेंगे? अब माफी मांगने का जरूरत नहीं है आपको। एक बात कहें, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। और इस बार तीज में पानी नहीं पिला पाए ना हम आपको, तो आप देखिए, इसके बदले में संसार की सारी खुशियां आपके आंचल में लाकर देंगे हम। देखिए पूर्णिमा सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।